आप देख रहे हैं न्यूज़ 111। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है, इसको लेकर आज पूर्व सांसद अरुण कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे सरकार सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने में लगी है। वहीं उन्होंने भारत और नेपाल के नक्शों को लेकर बढ़ते तनाव पर कहा कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध है। कहीं ना कहीं चीन के बहकावे में आकर नेपाल ऐसा कर रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। डीजल का जो कीमत में बढ़ोतरी हो रही है वह निश्चित तौर से आम जन को प्रभावित करता है। खासकर डीजल से हमारी आर्थिक संरचना पर कुप्रभाव पड़ता है, हमारी एक्टिविटीज़ पर प्रभाव पड़ता है और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, राज्य सरकारों को भी विचार करना चाहिए। यह एक ऐसा हथियार केंद्र और राज्य के हाथ में है कि हैवी टैक्स से गुजर रहा है, हैवी टैक्स से, और बराबर टैक्सेशन इसी पर किया जाता है। इसलिए आम नागरिकों के जीवन पर ध्यान न रखते हुए जब चाहा, जिस तरीके से चाहा, शोषण का यह यंत्र चला देते हैं। स्टेट भी उसी तरीके से टैक्सेशन करता है और केंद्र भी उसी तरीके से टैक्सेशन करता है। इसलिए निश्चित तौर से इस पर हम दुख प्रकट करते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के आम लोगों का जो शोषण का ये यंत्र बनाया है, इसको पारदर्शी बनाए, इसको ओपन करे कि हम कितना लेते हैं, कितना लेना चाहिए, हमारा क्या इन्वेस्टमेंट होता है। 10 रुपये 15 रुपया जो पेट्रोल हमको प्राप्त होता है वो उसका कीमत 85 रुपया 90 रुपया 70 रुपया मनमानी तरीके से, यानी इस तरीके से किसी भी रैशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होना कभी भी उचित नहीं है। शुरू से मैं इस बात का विरोधी रहा हूँ कि जब चाहें तब, जैसे बिहार सरकार ने रजिस्ट्री का दाम बढ़ा दिया, ज़मीन का जितना दाम नहीं है उससे अधिक रजिस्ट्री का दाम बढ़ा दिया। तो इरेशनल अप्रोच जो होता है, इनको लगता है कि ये मुगलिया शासक हैं, इनको जब चाह जनता को पेर करके उनसे खून निचोड़ लेंगे। तो ये बहुत दुखद बात है, हम इसका प्रतिकार करते हैं। इस देखिए, नेपाल है, बर्मा है, तिब्बत था, तो ये सब ऐसे स्टेट हैं, ऐसे देश हैं जिनसे मेरा रिश्ता, यानी भारत का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, सामाजिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, मूल्यों का रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है। इसलिए इन सब के बाद राजनयिक रिश्ता है। निश्चित तौर से इस पर इंस्टेंट कोई रिएक्शन न करके उसके मूल में जाना चाहिए। इसकी आवाम के हिसाब से हमें इस दृष्टि को मजबूत करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्यों ये रिश्ते खराब हो रहे हैं। पहले भी सरकार ने प्रयास किया है, आगे भी हम चाहेंगे कि नेपाल से रिश्ता हमारा ये कहीं न कहीं अपने, आजकल होता क्या है कि रिश्तों का ख्याल कम करते हैं, वोट के लिए, चुनाव के लिए, अपने जनता को डाइवर्ट करने के लिए सीमा पर विवाद दिखला करके उसको अपनी तेजस्विता को रखते हैं। ये सब देश में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, पाकिस्तान में तो शुरू से होता रहा है, चाइना में भी यही है। कोरोना से जो अराजकता बनी है, उस अराजकता से डाइवर्ट करने के लिए भारत चीन सीमा पर, तो नेपाल भी चाइना के दबाव में कुछ ऐसा कर रहा है, लेकिन हमको उस कावे में नहीं आना चाहिए। नेपाल से हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है, हम उस रिश्ते का ध्यान रख करके ही आगे कदम उठाएंगे। सर, सरकार के दावे फेल हो। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।